स्टार्ट करता हूँ। सो हम बात कर रहे थे कि हमने इंस्ट्रक्शन का एक फॉर्मेट डिफाइन कर दिया ऐड के लिए, सबट्रैक्ट के लिए। तो ये सेम फॉर्मेट जो है ये इन तीनों इंस्ट्रक्शंस के लिए चल जाएगा। लोड वर्ड और स्टोर वर्ड का थोड़ा सा डिफरेंट होगा। लोड के लिए मुझे एक रजिस्टर चाहिए जिस पर लिखवाना हो, RD जिसको मैंने लिखा है वो तो शायद इसी जगह पे आ सकता है, ऑप कोड चाहिए वो भी इसी जगह पे आ सकता है, मगर मुझे एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो लेट्स से कि मैं फॉर लोड वर्ड एक नया फॉर्मेट डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। तो लोड वर्ड के लिए मैं कह सकता हूँ कि इसी तरह 7 बिट का ऑप कोड होगा, वो सेम जगह पे रखेंगे ताकि हमें हमेशा पता चल जाए यहाँ से ही कि इंस्ट्रक्शन करना क्या चाहती है। और एक मुझे जहाँ पर मैंने लिखवाना है जब मैं रीड बैक करके आऊँगा, एक मुझे चाहिए होगा जो मैंने एड्रेस जनरेट करना है उसके लिए एक रजिस्टर चाहिए और एक कांस्टेंट चाहिए। ठीक है, तो जो मुझे एड्रेस जनरेट करने के लिए चाहिए, मे बी मैं यहाँ से इसको मैं कहता हूँ RS1, और ये जो जगह है इसमें मैं वो कांस्टेंट वैल्यू रख देता हूँ जो बाकी की बिट्स भेजती हैं। ठीक है, तो ये मेरा लोड वर्ड का एक तरीका हो गया कि जिसमें मेरे पास RD RS1 और ऑपकोड आ गया। ठीक है, और स्टोर वर्ड में मुझे इसके बजाय 2 रजिस्टर्स चाहिए, एक डेस्टिनेशन भी चाहिए, एक सोर्स भी चाहिए। डेस्टिनेशन नहीं चाहिए, स्टोर में मुझे चाहिए कि एक रजिस्टर जिसको मैं मेमोरी पर लिखवाना चाह रहा हूँ, एक रजिस्टर जो कि जिससे एड्रेस जनरेट हो। तो स्टोर का लेट से स्लाइटली मैं डिफरेंट बना देता हूँ कि अगेन ऑप कोड इसी जगह पे आया। अब ये RD नहीं मुझे चाहिए, मुझे 2 रजिस्टर चाहिए, RS1 और RS2। और लेट से जो कांस्टेंट है वो मैं 2 हिस्सों में भी तकसीम करके लिख सकता हूँ कि MS भी इधर हो और LS भी इधर हो, ये पूरा मिल के एक कांस्टेंट बन जाता हो। ठीक है, ये इसको और इसको कंकैटिनेट करके हम कांस्टेंट बना। ये जो हम काम कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट का फॉर्मेट डिफाइन करना कि ये इंस्ट्रक्शन है और इसका एग्जैक्ट फॉर्मेट ये है। जो प्रोसेसर भी इस फॉर्मेट को सपोर्ट कर रहा होगा वो जो इस कंपाइलर से अगर मैं एक कोड जनरेट करूँ जो कि ये इसी तरह ये कोड जनरेट कर सके तो उस पर ये कोड चल जाना चाहिए। अच्छा, सो बिफोर मूविंग टू कह लें कि मैं इसका एक आर्किटेक्चर बनाना शुरू करूँ, लेट्स डू अ क्विक एक्सरसाइज कि मैं एक नई लेयर ऐड करता हूँ। ठीक है, और लेट्स से कि मैं फिलहाल इसको हाइड कर देता हूँ, और लेट्स से कि मेरे पास एक प्रोग्राम था जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले लेट्स से जिस तरह कहा हुआ था A इज इक्वल टू B प्लस C मल्टीप्लाइड बाय D। ठीक है, ये मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन हायर लेवल लैंग्वेज में थी। लेट्स अज्यूम कि ABCD जो प्रोग्राम मेमोरी में पड़े हुए हैं, सॉरी डाटा मेमोरी में पड़े हुए हैं, सो ये मैं अज्यूम कर देता हूँ कि B, C और D पड़े हुए हैं। ये एड्रेस 0 पे पड़ा है, ये 1 पे पड़ा है, ये 2 पे पड़ा है और ये 3 पे पड़ा है। तो अगर मुझे इसकी असेंबली लिखनी हो, ठीक है, जो अभी हमने असेंबली इंस्ट्रक्शंस डिवाइस की थी, जो ये वाली थी, मैं अगर इस लेयर को इनेबल करूँ और इसको डिसेबल कर दूँ, ये वाली इंस्ट्रक्शंस अगर मैंने रखी है, तो आप में से कौन है जो मुझे बता सकता है कि मुझे यहाँ पर क्या इंस्ट्रक्शंस करनी पड़ेंगी अगर मैं ये एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। मैंने अज्यूम किया हुआ कि पहले से डाटा मेमोरी में ये वैल्यूज पड़ी हुई हैं, मुझे ये काम करना है। A इज इक्वल टू B प्लस C मल्टीप्लाइड बाय D। सबसे पहली इंस्ट्रक्शन क्या होनी चाहिए? ब्रैकेट वाली सर करेंगे, क्या करेंगे? ऐड ही करेंगे सर। नहीं, हमारे पास ये डाटा मेमोरी में पड़े हैं और मैंने जो एक प्रोसेसर बनाया है उसमें जो इंस्ट्रक्शन सपोर्टेड हैं वो ये हैं, ये जो मैंने अगली आपको लेयर में दिखाई थी, दीज आर इंस्ट्रक्शंस। तो मैं ये सारी यूज कर सकता हूँ, लोड कर सकता हूँ, रजिस्टर फाइल है मेरे पास, डाटा मेमोरी है, प्रोग्राम मेमोरी में चल सकता है। तो अब हम प्रोग्राम लिख रहा हूँ जो कि प्रोग्राम मेमोरी में मैंने डालना है, तो वो प्रोग्राम असेंबली में भी मैं लिख रहा हूँ, बाइनरी में नहीं लिख रहा, असेंबली में लिख रहा हूँ। तो मुझे कोई बताए कि वो प्रोग्राम क्या होगा।
तो पहले हमें डेटा को मेमोरी से रेज फाइल में लोड करना होगा आई थिंक। सबसे पहले हमें डाटा को मेमोरी से उठाकर लोड करना होगा, तो क्या इंस्ट्रक्शन बनेगी सबसे पहले? लोड वर्ड की सबसे पहली इंस्ट्रक्शन आ गई लोड वर्ड की, जिसके अंदर हमने कोई सबसे पहले बताना होता है किस रजिस्टर में लिखवाना है। तो यहाँ से उठाकर मैं रेज फाइल में लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है, दिस इज रेज फाइल। मैं इसको लेके जाना चाहता हूँ, पहले सबसे पहले है कि इधर किस रजिस्टर में ले जाऊँ। R0 से 31 तक कौन सा रजिस्टर मुझे बेहतर रहेगा? R1 में ले जाएं, कहीं पे भी ले जाएं, R1 रखें, R2 रखें, R0 रखें, जो भी रख दें। और जो मेमोरी का एड्रेस जनरेट करना है वो कैसे जनरेट करें? अच्छा चले, मेमोरी का एड्रेस जनरेट करने में मैंने आपको बताया था कि हम रजिस्टर प्लस ऑफसेट रखेंगे। लेट्स अज्यूम के जो R0 है ना उसमें 0 पड़ा हुआ है। लेट्स अज्यूम कि R0 में 0 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैंने अगर 0 एड्रेस से उठाकर इधर लेके जाना है तो इधर मुझे क्या लिखना चाहिए, किस रजिस्टर से उठाऊं और उसमें कितना ऑफसेट डालूं? ऑफसेट 0 ही होगा, रजिस्टर 0 प्लस 0, तो क्योंकि रजिस्टर में वैल्यू 0 पड़ी हुई है, प्लस कांस्टेंट भी 0 ही दूं, तो जो एड्रेस जनरेट होगा मेमोरी का वो 0 का होगा और ए लोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक चीज क्लियर है, समझ आ रही है? इस लाइन को सर दोबारा करें। मैंने आपको ये बताया था, मैं दूसरी लेयर पे आता हूँ, कि मेरे पास जो लोड का इंस्ट्रक्शन होगी वो इस किस्म की होगी कि जिसमें मैं कहूँगा लोड का काम है मेमोरी से उठाकर रजिस्टर में लेके आना, ठीक है। तो जो मेमोरी का एड्रेस जनरेट होना है ना कि किस वैल्यू से उठाना है, वो एड्रेस जनरेट होगा एक रजिस्टर में कांस्टेंट ऐड करके, जो वैल्यू बनेगी वो एड्रेस जनरेट होगा, और वहां से जो उठ के वैल्यू आएगी वो हम एक और रजिस्टर में लिखवा दें। तो ये जो RD है वो है जिसमें लिखवाना है। RS का मतलब सोर्स का मतलब कि जो एड्रेस जनरेट होने में इस्तेमाल। तो अब मैंने ये कहा है कि ये R0 पे हमेशा 0 पड़ा हुआ है। लेट्स से कि नमाज की ब्रेक कर लें। नमाज की ब्रेक कर लेते हैं, चले हम नमाज की ब्रेक करते हैं 10 मिनट की, 10 मिनट बाद फिर हम दोबारा इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर। मैं दोबारा लिंक भेज दूंगा।